गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एरर ऑफ मेजरमेंट। +1 क्लास फिजिक्स के अंदर टॉपिक आज हम करेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले हमने किया था डायमेंशन एनालिसिस। टॉपिक का हमारा क्या नाम है? एरर ऑफ मेजरमेंट। जब भी हम मापते हैं कोई भी चीज तो उसके अंदर जो कमियां होती हैं उसको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिफरेंस जो तरीका है वो निकालते हैं। एरर ऑफ मेजरमेंट डेफिनेशन क्या फर्स्ट हम लिखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है आपका? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। अब बात करते हैं हम ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी मास की। फॉर एग्जांपल हम अपने शरीर के मास की बात कर लेते हैं, जो वजन है हमारा, हिंदी में जिसको हम कहते हैं वजन, जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो मास। मास आपका क्या है? 40 केजी। एक्चुअल मास क्या था? 40 केजी। बट किसी एरर के कारण जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आई वो क्या आ गई? 41 केजी। क्या आ गई? 41 केजी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में क्या थी? दिक्कत वगैरह थी, जिसके कारण क्या आ गया आपका 41। मान लिया जो मशीन थी आपकी वो क्या है? सेट होनी चाहिए थी 0, बट 0 से कुछ इधर थी या इधर थी, सॉरी 0 से आगे थी 1 पॉइंट। तो इसलिए कि ये क्या बढ़ के आ गया आपका 1 पॉइंट ज्यादा आ गया। तो ये तो क्या बोली गई? मेजर्ड वैल्यू। क्या बोली गई? मेजर्ड वैल्यू। और ये क्या थी हमारी जो एक्चुअल हम इतने केजी के थे, ये क्या थी आपकी? ट्रू वैल्यू। क्या थी? ट्रू वैल्यू। और मेजर्ड की कितनी आ गई हमारे पास में? जो मेजर्ड वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास है? 41 केजी। क्योंकि क्या था? इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से ये थोड़ी ज्यादा आ गई। अगर ये थोड़ी 0 से इस साइड में होता, लेफ्ट साइड में माइनस में, तब वैल्यू क्या आती? आपकी कम आती। तो ये क्या जो मापी गई वो तो क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू। पर जो एक्चुअल उसकी थी रियल, वो क्या थी? आपकी ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू जब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरर ऑफ मेजरमेंट निकल आती है इस तरह। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर। इट it divided into 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया इसको? जो एरर ऑफ मेजरमेंट्स है, टाइप्स ऑफ एरर ऑफ मेजरमेंट लिख सकते हो यहां पर। 3 कैटेगरी। फर्स्ट,
सिस्टमैटिक एरर, सेकंड रैंडम एरर, थर्ड ग्रोस एरर। अब इनको वन बाय वन जानेंगे। सिस्टमैटिक एरर के अंदर क्या बातें की जाती हैं, रैंडम एरर में क्या चीजें होती हैं, और ग्रोस एरर इनके अंदर क्या चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका जो हमारा था। फर्स्ट पार्ट क्या था, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के जो सब पार्ट हो जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। सिस्टमैटिक एरर के अंदर फर्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है आपका पर्सनल एरर, थर्ड बात करेंगे हम एक्सटर्नल इफेक्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी। हम इन कुछ एररों की बात करेंगे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर की। किसकी बात करें, इंस्ट्रूमेंटल एरर की। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर जो भी हम ऑपरेटस यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेटस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एरर वगैरह हो पहले से ही। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, कोई वेइंग मशीन ले लें। इस वेइंग मशीन के अंदर हमारा मान लिया ये पॉइंट है, टिप यहां 0 से शुरू होती है, बट ये क्या यहां 0 पॉइंट से शुरू ना होकर इसका एरो मार्क यहां 5 से स्टार्टिंग हो इसकी, तो जो भी हम मेजर करेंगे वो वैल्यू क्या आएगी, आपकी रॉन्ग आएगी। या ये 0 से ना शुरू होकर ये थोड़ा नीचे डाउन पोजीशन में हो, तब भी क्या माना जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर माना जाएगा। थर्मोमीटर की बात कर लें, टेम्परेचर वगैरह मापने की, तो उसके अंदर भी यही प्रोसेस होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा इंस्ट्रूमेंटल में। वो एरर क्या हो सकता है आपका, वो कोई उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके ऑपरेटर्स में बहुत सारे असेंबल पार्ट होते हैं, उनकी वजह से दिक्कत हो सकती है। या और भी कई पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट आने की वजह से क्या हो जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से जो भी हमें रीडिंग नोट करनी है वो क्या आएगी, आपकी रॉन्ग आएगी, और ठीक है नहीं आएगी। अब सेकंड बात करते हैं हम सेकंड है हमारा पॉइंट इसी के अंदर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होगा आपका, जो इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर कह सकते हो इसको, इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या हो आपका, अनएक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस हो। इसके अंदर क्या होगा हमारा पर्सनल एरर में, ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, क्या हो उसकी प्रॉपर ऑपरेटर्स ठीक ठाक ना रखना आता हो, उसको किस तरह हमें रखना है। उसके बाद उसकी रीडिंग लेने का तरीका गलत हो, जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए उसको ना पता हो, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, उसकी खुद की कमी होगी। क्या होगी, उसकी खुद की कमी होगी। ये क्या हो गया आपका पर्सनल एरर। और उसके बाद नेक्स्ट था इसी के अंदर थर्ड पॉइंट जो हमारा था, एक्सटर्नल इफेक्ट की बात की थी हमने, ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट के अंदर हम बात करते थे टेम्परेचर, किसकी बात करते थे, टेम्परेचर की बात करते थे, ह्यूमिडिटी की बात करते थे। तो इन कारणों के कारण कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट होते हैं जिनके कारण भी क्या होता है, हमारी रीडिंग जो होती है उसमें बदलाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मेजरमेंट करनी हो कोई सोने की चीज, गोल्ड की बात कर लें, अगर हम गोल्ड है हमारे पास 10 ग्राम और उसको मेजर किस में कर रहे हैं, फैन वगैरह चल रहा है,
और इसमें गोल्ड रख के हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लगभग 1 ग्राम या 0.12 तो क्या हो जाएगा, उसको काफी लॉस हो जाएगा इस तरह। और टेम्परेचर वगैरह का भी क्या है, थर्मोमीटर वगैरह पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर बाहर सर्दी गर्मी है और वहां पर हमें फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस हमारे पास, उसकी रीडिंग लेनी है हमें नॉर्मली, पर बाहर उसको ले जाएंगे तो वहां पर कुछ मिलेगा, रूम टेम्परेचर पर कुछ मिलेगा, ठंडी जगह ले जाएंगे तो क्या होगा, बदलेगा। ठंडी गर्म जो भी जगह होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बदलता रहता है। हवा की बात करें, तेज हवा चल रही है, ये चीजें भी क्या करती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट है या वैल्यू हो उन पर क्या डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम किस नाम से जानते हैं, चांस एरर के नाम से भी। रैंडम एरर आर समटाइम्स कॉल्ड चांस एरर भी कह सकते हैं। इसको एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। रैंडम एरर का एग्जांपल लेते हैं हम, व्हेन ए सेम पर्सन रिपीट सेम ऑब्जर्वेशन, he may get different reading every time। चांस एरर क्यों नाम दिया, क्या बताया है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर तो क्या होता है, उसी एक्सपेरिमेंट को फॉर एग्जांपल मैं अपना ही ले लेता हूं, मैं कर रहा हूं, जितनी बार भी मैं उस एक्सपेरिमेंट को करूंगा क्या होगा, उसका जो रीडिंग होगा थोड़ा बहुत 19-20 का कुछ ना कुछ फर्क आता रहेगा, सेम नहीं आएगी। तो इसमें यही बताया, व्हेन ए सेम पर्सन, जब एक व्यक्ति रिपीट कर रहा है बार बार सेम ऑब्जर्वेशन या सेम एक्सपेरिमेंट, ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम, हर समय उसको क्या मिल रही है, डिफरेंट रीडिंग मिल रही है। इस तरह के क्या बोलेंगे हम, रैंडम एरर। क्या हो रहा है, रैंडम, बार बार चेंजिंग आना, क्या हो गया, रैंडम। रीडिंग में बार बार चेंज, एक्सपेरिमेंट भी एक ही है, आदमी भी एक ही है उसको करने वाला, बट उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आ रही है, बार बार डिफरेंट आ रही है। उस वैल्यू को डिफरेंट जो आ रही है उसको किस तरह दूर किया जा सकता है, या नियर अबाउट कैसे इसके पास लाया जा सकता है एक्यूरेट वैल्यू के। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन या जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, किसी चीज की मेजरमेंट कर रहा है, मास की लगा लेते हैं, एक बार था उसका 20.5, दोबारा उसने रीडिंग ली क्या आया 20.6, फिर कितना आया 20.4, उसके बाद कितना आया 20.3, फिर कितना आ गया 20.7, 0.12 का हमेशा डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्वेश्चन के अंदर या एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी नियर अबाउट वैल्यू लाने के लिए जितने बार हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको, और उतनी बार क्या थोड़ा थोड़ा जो रीडिंग में चेंज आ रहा है उसका हम क्या निकाल देते हैं, अर्थमेटिक मीन। जितनी भी वैल्यू आएंगी, फर्स्ट सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, इन सभी को हम जोड़ देंगे। 20.5, 20.6, 20.4, 20.3, 20.7 अपॉन में कितनी टर्म थी, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 टर्म है तो 5 या 1/n अपॉन में सम ऑफ दीज टर्म जो रीडिंग आ रही होंगी, ये फॉर्मूला हो सकता है इसका। इसको टोटल, इनका टोटल करके डिवाइड बाय 5 जो आएगा हमारा एक्यूरेट नियर अबाउट इनका मीन, वो क्या होगी, एक्यूरेट या नियर अबाउट उस एक्यूरेट वैल्यू के होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह हमारा रैंडम एरर की बात की जाती है, निकलता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हमने किया फर्स्ट जो था सिस्टमैटिक एरर, सेकंड हमारे पास आया रैंडम एरर। अब बात करेंगे हम किसकी, ग्रॉस एरर की। इनको हमने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, मैथमेटिकल कुछ था नहीं, फिजिक्स के अंदर ऐसी कोई चीज ज्यादा समझाने की, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर भी एरर वगैरह देखे होंगे, ये छोटी छोटी जो बातें बताई लगभग आपको पता था, बस हमने क्या की, इनकी नेमिंग की और किस तरह ये चीजें करते हैं। 9th 10th के अंदर एक्सपेरिमेंट करके आए हैं,
वहां पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सावधानियां ही हमें रखनी है, प्रिकॉशन रखनी है, एरर जिस तरह ना आए और जिस तरह आपका भी बचाव हो। कई बार एक्सपेरिमेंट करते समय क्या होता है, खुद को भी दिक्कत हो जाती है पर्सनल। तो ये सारी चीजें अलग अलग नेमिंग दी गई है। रैंडम एरर, बार बार जो हम रीडिंग लेते हैं, रीडिंग में क्या होता है, बार बार वो क्या होता है, चेंज आता है, थोड़ा थोड़ा रैंडम हो गया। इंस्ट्रूमेंट में अगर दिक्कत है, जब इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ ना कुछ रीडिंग में चेंज आएगा। अब तीसरा क्या बात करते हैं, ग्रोस एरर। ग्रोस एरर के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते समय हम सीरियस ना हो, क्या ना हो, सीरियस ना हो, जिसकी वजह से क्या होगी आपकी ग्रोस एरर, क्या होगी, ग्रोस एरर। दीज एरर अराइज ड्यू टू केयरलेसनेस, क्या होगा, केयरलेसनेस, यहां पर नेस और लिख लेना, केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है, जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, अवलोकन हम ही करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका जो अवलोकन करते हैं, क्या क्या चीज हमने किया है, क्या क्या पॉइंट हमने जोड़े हैं, फिर उसके बाद रीडिंग क्या आ रही है उसको नोट करते हैं, वही वो क्या होता है, ऑब्जर्वर, क्या होता है, ऑब्जर्वर। इसके अंदर जो एग्जांपल दिए हैं किसके कारण आते हैं, फर्स्ट जो बताया है, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सिटिंग प्रॉपर, सही तरह बैठे ना, उसको देख ना पा रहे हो, इधर उधर थोड़ी भी चेंजिंग आने से एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू में काफी डिफरेंस आ जाता है। इसलिए जो हमारी सीटिंग है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर हमने रीडिंग गलत ले ली, तो रीडिंग गलत लेंगे, जब उसकी कैलकुलेशन करने लगेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, गलत आएगा। सेकंड पॉइंट यही लिखा हमने, यूजिंग रॉन्ग वैल्यू। अब हम रीडिंग ले रहे थे, सीटिंग ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमने वैल्यू सारी क्या लिखी, रॉन्ग लिख ली। और रॉन्ग लिखने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो भी कैलकुलेशन के अंदर वो भी क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। तो इसको दूर किस तरह किया जा सकता है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, पहले सिंसियर और मेंटली क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके योग्य हैं जब हम उस एक्सपेरिमेंट को करें, नहीं तो क्या होगा, गलती निकलेगा। तो यहां पर लिख भी दिया, दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, किसके द्वारा मिनिमाइज हो सकता है, दूर किया जा, ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट। जब उस दौरान एक्सपेरिमेंट को कर रहा हो, मेंटली अलर्ट हो, उसका ध्यान इधर उधर नहीं है, कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और ध्यान हमारा क्या है, और कहीं बाहर है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या आई रीडिंग क्या नहीं आई, उल्टा सीधा जो भी ध्यान में चढ़ा जल्दी जल्दी लिखा, फिर उससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हमारा गलत होगा। ये डायमेंशन एनालिसिस के बाद में हमारा टॉपिक जो चल रहा है, एरर ऑफ मेजरमेंट। इसके अंदर हमने आज एरर ऑफ मेजरमेंट होती क्या है और उसके 3 पॉइंट किए हैं। 3 टाइप क्या क्या किए हैं हमने, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर। इनके बारे में जल्दी जल्दी पहले लिख दिया, लिखा क्यों, क्योंकि क्या है, वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और समझाने का ही था। इसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह थी नहीं, जो साथ साथ मैं करता चलूं और आप देखो जिससे समझ में आए, इसलिए पहले लिख दिया। थैंक यू।